हेलो। यहाँ पे डायगोनल स्केल के मैंने कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं, जो कि जैसे कि ये ग्रेटर है तो इससे जस्ट स्मॉलर यूनिट क्या होगा, वो है हेक्टोमीटर। एंड उसका वैल्यू जो है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 हेक्टोमीटर। तो ऐसे ही करके एक यूनिट और उससे जस्ट बिलो का यूनिट को मैंने यहाँ मेंशन किया है, और यूनिट कन्वर्जन के साथ साथ मैंने उसका वैल्यू भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। लास्ट में आता है मिलीमीटर। ज़्यादातर क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो होता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने वो सब मेंशन कर दिया है। नाउ 1 हेक्टर, ये जो हेक्टर होता है इसे 1 HA से भी डिनोट किया जाता है। तो 1 हेक्टर इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर मीटर। और कुछ कुछ क्वेश्चन में हमें ये वाला वैल्यूज़ भी पूछा जाता है, जैसे कि 1 यार्ड इक्वल्स टू 3 फीट, 1 फीट इक्वल्स टू 12 इंच, 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ RF स्केल, पिछले वीडियो में तो सिंपली वहाँ RF दिया हुआ था, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में RF नहीं दिया जाता है। RF स्केल इक्वल्स टू रूट अंडर ड्राइंग एरिया बाय एक्चुअल एरिया। एरिया दिया है तो रूट अंडर ड्राइंग एरिया बाय एक्चुअल एरिया। इफ लेंथ दिया हुआ है तो सिंपली ड्राइंग लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ। रिमेंबर, एरिया में रूट अंडर लगता है, लेंथ में रूट अंडर नहीं लगता है। नाउ ड्राइंग एरिया को कभी कभार मैप एरिया भी कहा जाता है इन क्वेश्चन, एंड एक्चुअल एरिया को फील्ड एरिया भी कहा जाता है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल का उस क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि RF इंटू एम एल इज़ मेजर लेंथ एंड RF इज़ RF स्केल, जो कि हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। और ML जो है मेजर लेंथ को मोस्टली जो वैल्यूज़ होते हैं ना, जिसमें कि ये कहा जाता है मेजर्ड अप टू, जो मेजर अप टू के साथ जो वैल्यूज़ जुड़ता है वो ज़्यादातर हमारा ML होता है। नाउ हियर इज़ वन क्वेश्चन। A rectangular plot of land area 0.840 हेक्टर। यहाँ पे एक लैंड एरिया दिया हुआ है 0.840 हेक्टर का, जो कि रिप्रेजेंट किया गया है एक मैप से। ओके, दिस सेट, वो जो एरिया है उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मैप लगा हुआ है, और वो मैप जो है उसका एरिया है 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो गेटिंग इट नाउ, एक्चुअल एरिया एंड मैप एरिया या फिर ड्राइंग एरिया। अब यहाँ पे कहा गया है टू कैलकुलेट द RF स्केल ऑफ द मैप, और यहाँ पे कहा गया है ड्रॉ अ स्केल टू रीड अ मीटर अप टू 500 मीटर। तो हमें यहाँ पे डायगोनल स्केल बनाना है जो कि रीड कर पाए अप टू 500 मीटर, और उसी डायगोनल स्केल में हमें मार्क करना है ऑफ अबाउट 407 मीटर लेंथ। सो पिछले नोट में मैंने कहा था 1 हेक्टर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर, एंड हेक्टर को हम ऐसे से भी डिनोट करते हैं। एंड 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर इक्वल्स 10,000 मीटर स्क्वायर। अब इस मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10,000 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट विल बी 10⁸ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे गिवन दिया हुआ है एक्चुअल लैंड एरिया, जो कि हम डिनोट करेंगे AA से, आप नहीं भी करो तो भी चलेगा, 0.840 हेक्टर। एंड 0.840 हेक्टर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ड्रॉन जो एरिया है, हमारा ड्राइंग मैप जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली हमको ये जो लैंड एरिया है उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमने कन्वर्ट किया तो आया हमारा 0.840 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर स्क्वायर, और ड्राइंग का जो एरिया है वो है 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि दिया हुआ है ऑलरेडी। नाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ RF स्केल, RF स्केल जो है वो है रूट अंडर ड्राइंग एरिया बाय एक्चुअल एरिया, जो कि मैंने नोट पे समझाया ही था। रूट अंडर 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.840 इंटू 10⁸, जो कि मैंने यहाँ पे जो मैंने निकाला, हमारा जो वैल्यू आएगा वो भले ही हमारा पॉइंट में आए, लेकिन हमें पॉइंट में निकालना नहीं है, क्योंकि ये RF स्केल है। सो हमें 1/समथिंग लेके आना है। तो मैंने क्या किया है, ये वाले वैल्यूज़ में से ये वाले वैल्यू को डिवाइड किया है। तो मेरा जो यहाँ वैल्यू आया है वो है 1/16 इंटू 10⁶। अगर आप 10⁶ करोगे तो आपका यही वैल्यू आएगा। सो 1/4000। तो ऐसे करके हमारा RF स्केल आएगा। हमारा RF स्केल कोई पॉइंट में नहीं लेके आना है, हमेशा 1/समथिंग जो वैल्यू होगा उसमें लेके आना। तो उसके लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपका 1/समथिंग में वैल्यू आएगा। देन RF स्केल इक्वल्स टू 1/4000। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द स्केल रीड अ मीटर अप टू 500 मीटर। यहाँ पे दिया ही हुआ है स्केल का जो रीड है वो हमें बनाना है 500 मीटर वाला। तो
स्केल मेजर्ड अप टू 500 मीटर, तो मेजर्ड लेंथ हमारा 500 मीटर हो गया। लेंथ ऑफ स्केल इज RF इंटू ML, RF हमारा आ गया 1/4000 और ML है 500। अब 500 को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। हमारा यहाँ पे 407 मीटर दिया हुआ है, तो 4 हमारा मीटर की प्लेस में हो जाएगा, 0 हमारा हो जाएगा डेसीमीटर और 7 हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर। यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। और लेंथ ऑफ स्केल हो जाएगा हमारा 1/4000 इंटू 500 इंटू 100। 100 कैसे हुआ, तो 500 मीटर में तो हमें सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, तो हमारा आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब हमारा RF स्केल भी आ गया है, लेंथ ऑफ स्केल भी आ गया है, तो वी विल मेक डायगोनल स्केल। तो ये फिगर डायगोनल स्केल का है। इसको कैसे बनाना है, इस स्टेप बाय स्टेप मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था, तो इसमें मैंने डायरेक्टली फिगर बना दिया पूरा का पूरा। इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये लाइन बनाना होता है। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, जब हमारा लेंथ ऑफ स्केल आया था 12.5 सेंटीमीटर, वो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएंगे। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, और ऊपर में भी इसके पैरेलल में एक लाइन बना देंगे, तो हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ किया। फिर हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया, पॉइंट एट द गैप ऑफ 1 सेंटीमीटर। इन पॉइंट को इन पॉइंट से जोड़ा, और इस पॉइंट से हमने ड्रॉ किया विथ पैरेलल टू दिस लाइन। तो ऐसे करके हम ड्रॉ करते जाएंगे। तो हमारा जो ये बॉक्स है, ये 5 सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे, यहाँ पे 4 डेसीमीटर। यहाँ पे जो हमने बनाया वो होगा सेंटीमीटर के लिए, एक्चुअली यहाँ पे लाइन जो होगा वो मीटर के लिए होगा, और यहाँ पे लाइन जो होगा वो डेसीमीटर के लिए होगा। तो डेसीमीटर लाइन बनाया अबाउट 5 सेंटीमीटर, और इसको डिवाइड करेंगे हम 5 mm में। यहाँ पे जो पॉइंट है वो 5 mm के गैप में है, सो इन पॉइंट को इन पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हमें यहाँ तक लाना है विथ पैरेलल टू दिस। हमें इसको पैरेलल रखते हुए इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना है, और ऐसे करते 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 हमें यहाँ पे सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये हमारा पॉइंट है। ठीक, अब इस पॉइंट को हमें यहाँ तक लेके आना है, क्योंकि डेसीमीटर तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे ना, ऊपर तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, तो नीचे लेके आना है। नीचे लेके आएंगे, पर इस पॉइंट को यहाँ नहीं जोड़ देना, इस पॉइंट को हमें यहाँ लेके आना है। ये जो पॉइंट है यहाँ, तो ऐसे करते करते हम सारे पॉइंट्स को लेके आएंगे। ठीक, अब यहाँ लेके आने के बाद ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा, ये डेसीमीटर के लिए हो जाएगा। हमारा मीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, हमें चाहिए सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के लिए हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हमें इन पॉइंट और इन पॉइंट जोड़ देना है। उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को भी जोड़ना है विथ पैरेलल टू दिस लाइन। तो ऐसे ही कर करके हमारा सारा लाइन आ जाएगा। ये पॉइंट से हमें लेके जाना है एक लाइन विथ पैरेलल टू द प्रीवियस लाइन। तो ऐसे कर करके हमारा सारा पॉइंट्स आ जाएगा। ये जो हमारा है, ये पॉइंट है। और अब ये जो पॉइंट है, इसे हमें यहाँ तक लेके जाना है विथ पैरेलल टू दिस लाइन। जो लाइन बनाया है ना हमने, ये लाइन, ये ऊपर वाला लाइन, इस लाइन के पैरेलल होते हुए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करना है। जब हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा सेंटीमीटर का जो होगा वो, ये जो लाइन्स होगा, ये सेंटीमीटर का वैल्यू देगा हमें। अब हमें यहाँ पे अपने वैल्यू को रखना है, जो कि हमें मार्क करना था अबाउट 407 मीटर। तो 407 मीटर, तो 4 का लाइन हमें यहाँ पे दिया हुआ है मीटर। 407 मीटर है, 407 मीटर। तो 4 हमारा हो जाएगा मीटर में, 0 हो जाएगा डेसीमीटर में, और 7 हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में। तो इसको हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो 4 यहाँ पे मीटर के प्लेस पे 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 4। डेसीमीटर में 0, 0 यहाँ पे है, ये वाला लाइन नहीं है, ये वाला जो लाइन है वो 0 का होगा। और फिर हमें चाहिए सेंटीमीटर में 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का लाइन ये। तो हमारा बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है, और 7 हमारा यहाँ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा हमारा 407 मीटर का मार्क। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम मार्क करेंगे वो हो जाएगा हमारा 407 मीटर। तो ऐसे करके हमने डायगोनल स्केल बनाया, और हमने रिप्रेजेंट किया अपना 407 मीटर का मार्क।